बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारनामे से एक बार फिर जेडीयू और बीजेपी के नेताओं की मुसीबतें बढ़ गईं। अब आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान के अपमान का इल्जाम लगाया है, माफी की मांग की। इस मुद्दे पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। आरजेडी ने नीतीश कुमार के खिलाफ सदन के अंदर, सदन के बाहर जोरदार नारेबाजी की। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और आरजेडी के तमाम नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान करके जो गलती की है उसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। असल में कल पटना में नीतीश कुमार एक प्रोग्राम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के तमाम मंत्री और आला अधिकारी मौजूद थे। प्रोग्राम में जब राष्ट्रगान बजना शुरू हुआ तो सभी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। इसी बीच नीतीश कुमार ने अपनी बगल में खड़े बिहार के चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार से इशारों में कुछ कहने की कोशिश की। चूंकि राष्ट्रगान चल रहा था, इसलिए दीपक कुमार थोड़ा असहज हुए और उन्होंने नीतीश कुमार को इशारे से सावधान की मुद्रा में खड़े होने के लिए कहा। लेकिन नीतीश कुमार रुके नहीं, कुछ बोलते रहे। इसके बाद उन्होंने सामने खड़े किसी व्यक्ति को हाथ जोड़कर नमस्ते भी की। फिर चीफ सेक्रेटरी का हाथ पकड़ने की कोशिश की। हालांकि दीपक कुमार ने नीतीश का हाथ नीचे करके उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन नीतीश की सारी हरकत कैमरे में कैद हो गई और इस वीडियो को आरजेडी ने एक बड़ा इशू बना दिया। तेजस्वी यादव ने वीडियो ट्विटर पर पोस्ट करके लिखा कि मुख्यमंत्री आए दिन नौजवानों, महिलाओं और बुजुर्गों का अपमान करते हैं, लेकिन कम से कम राष्ट्रगान का तो अपमान न करें। इसके बाद तेजस्वी यादव ने सदन के अंदर भी यह मुद्दा उठाया और एडजर्नमेंट मोशन पेश करके इस पर चर्चा की डिमांड की, लेकिन स्पीकर ने परमिशन नहीं दी तो विपक्षी दलों के मेंबर्स ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद तेजस्वी सदन से बाहर आए और कहा कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान करके पूरे बिहार को शर्मसार किया है। वो आए दिन ऐसी हरकतें करते हैं। इसका मतलब यह है कि उनकी मानसिक हालत सही नहीं है, इसलिए अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के लाडले मुख्यमंत्री जी ने जिस हिसाब से राष्ट्रगान का अपमान किया, हम बिहारी होने के नाते इन्होंने बिहार का नाम झुकाने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए था। और जो लाडले मुख्यमंत्री कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी काहे चुप है? पुण्यतिथि वाले दिन जब गांधी जी को सलामी दिया जा रहा था, गार्ड ऑफ ऑनर, तो मुख्यमंत्री जी उस बीच में ताली जो है पीटने का काम कर रहे थे। सदन में तरह तरह का लोगों को इशारा करना, इस पे भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी महिलाओं का अपमान करते, कभी नौजवानों का अपमान करते। अरे हमारे पिता, हमारी माँ का तो करते ही हैं, हमको उसकी परवाह नहीं है। लोग सवाल कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की ऐसी स्थिति बनी है तो बिहार कैसे चल रहा है? कौन चला रहा है ये बिहार? मुख्यमंत्री को किसी भी कीमत पे अब हमको लगता है कि रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। और हम तो हाथ जोड़ करके माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहते हैं कि अब बिहार को बख्श दीजिए। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोला। राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार ने देश का जो अपमान किया है उस पर उन्हें माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश की दिमागी हालत ठीक नहीं है तो अपने पद से इस्तीफा दे दें और अपने बेटे को या किसी और को मुख्यमंत्री बना दें। चाहेंगे कि सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी आके सदन में मांगना चाहिए। अपमान हुआ है देश का, राष्ट्रगान का, पूरा देश भर में, पूरा देश और दुनिया देख रहा है। अगर दिमागी उनका ठीक नहीं है, दिमागी ठीक नहीं है तो इस्तीफा करके अपना बेटा के बनावे या कोई के बनावे। दिमागी काम नहीं कर रहा है तो अपना बेटा के बनावे, आगे लावे। इस मामले में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, ये सब जानते हैं। बीजेपी भी इससे अनजान नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी सिर्फ सत्ता के लिए नीतीश कुमार को आगे किए हुए है, जबकि सच ये है कि नीतीश कुमार से अगर उनकी कैबिनेट के मंत्रियों का नाम भी पूछा जाए तो वो बता नहीं पाएंगे। आप अगर सिपाही के तौर पर भी बहाल होते हैं तो आपका मेडिकल जांच होता है। मुख्यमंत्री हैं तो आपको अपने मेडिकल स्थिति के बारे में स्थिति जो है वो स्पष्ट करनी चाहिए। अभी तक सरकार ने उसका तो संज्ञान कुछ लिया नहीं। नीतीश जी शारीरिक तौर पर थक गए हैं,
फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड है। बाकी बातें छोड़ दीजिए, अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम अगर नीतीश जी बता दें, कैमरे पर अपने मंत्री परिषद के साथियों का नाम नहीं बता सकते हैं, उनकी ये स्थिति है और उनके भरोसे पूरा बिहार छोड़ा हुआ है। और इसके लिए नीतीश कुमार से ज्यादा कहीं ना कहीं भाजपा वाले दोषी हैं। मान लीजिए कि आपको हमको पता हो ना हो, भाजपा के लोगों को तो पता है। क्या आपको लगता है कि गृह मंत्री प्रधानमंत्री को ये पता नहीं कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत क्या है? इसके बावजूद सिर्फ वोट के लिए या कुछ सांसदों के समर्थन के लिए पूरे बिहार को उन्होंने एक तरीके से हाशिए पर छोड़ रखा है। विपक्ष के तमाम नेताओं ने जब नीतीश कुमार पर सीधे हमले किए, उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए, तो सरकार की तरफ से मंत्री अशोक चौधरी ने जवाब दिया। अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने जिस तरह देश की सेवा की, बिहार की सेवा की, उसके बाद उनके काम पर, उनकी राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन चूंकि चुनाव करीब है और आरजेडी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो एक नॉन इशू को इशू बना रही है। इसका उसे कोई फायदा नहीं होगा। नीतीश कुमार को हिंदुस्तान के जनमानस के लिए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रहे हों, बिहार सरकार के 20 साल से मुख्यमंत्री रहे हों, किसी व्यक्ति ने न कोई ईमानदारी पर, न उनकी कर्तव्य निष्ठा पर या उनके कार्यशैली पर किसी ने प्रश्न चिन्ह उठाया है। अब राष्ट्रगान के ऊपर जिस तरह का इशू इन लोगों ने क्रिएट किया है, तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार से राष्ट्र विरोधी कोई है ही नहीं। ये तो कभी कभी जाने अनजाने में कुछ घटनाएं इस तरह की हो जाती हैं, जिसका आदमी, ये बात सत्य है कि नीतीश कुमार के लिए और नीतीश कुमार जैसे नेता के लिए अगर जिस शब्दों का ये लोग प्रयोग विपक्ष कर रहा है, ये खुद जिसके थाली में 75 तो छेद है, जिनका नेता से लेकर के उनका पूरा परिवार किस तरह से भ्रष्टाचार के अखंड उसमें डूबा हुआ है, वो लोग आज नीतीश कुमार पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। ये बिना इशू का इशू उठा करके नीतीश कुमार को नीचा गिराने का विपक्ष की साजिश है। इसके बाद बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा लालू यादव की एक तस्वीर लेकर के आए। विजय सिन्हा ने कहा कि ऐसा कई बार होता है जब राष्ट्रगान के वक्त लोगों से गलती हो जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उससे राष्ट्रगान का अपमान किया गया। विजय सिन्हा ने कहा कि आरजेडी के नेता इस मुद्दे को सिर्फ इसलिए तूल ले रहे हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। ईडी के केस में लालू और राबड़ी की जिस तरह पेशी हो रही है, उससे लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। अब देखिए ये वीडियो, ये किसका वीडियो है? अरे इस तरह के मानवीय भूल तो कई बार हम लोग देखे हैं कि गवर्नर साहब आते हैं, शपथ के क्रम में भी राष्ट्रगान शुरू होता है, कुछ लोग देर से उठना पड़ता है। अब ये ध्यान का, सम्मान का विषय नहीं, मुख्यमंत्री जी के भी ध्यान में नहीं रहा। और इसको लेकर के पहले तो उनको कहिए कि मन मिजाज अगर जो राष्ट्रगान के प्रति इतना प्रेम झलक रहा है, तो राष्ट्रद्रोहियों को टिकट देना बंद करिए, सदन में पहुंचाना बंद करिए। असलियत इसके अंदर है कि अपने माता पिता पर ईडी के छापे, जेल जाने के भय को डाइवर्ट कर रहे हैं और वर्गलाने का एक नया विपक्ष खेल खेल रहे हैं। नीतीश कुमार पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके से विधानसभा में रिएक्ट करते हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उन्हें देखकर लोगों के मन में नीतीश की हेल्थ को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। राष्ट्रगान के वक्त नीतीश कुमार जिस तरीके से हंसे, लोगों का अभिवादन कर रहे थे, उसे देखकर चीफ जस्टिस और वहां मौजूद दूसरे नेताओं की एम्बैरेसमेंट साफ नजर आ रही थी। लेकिन बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की सियासी मजबूरी है, उन्हें नीतीश का बचाव करना है, वो कर भी रहे हैं, लेकिन उनके तर्क जनता के गले नहीं उतरेंगे।